मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रही हैं अलका लांबा, मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ेंगे राजकुमार भाटी। इन तीनों का अभिनंदन है। लेकिन मेरे साथ इस चर्चा में इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। हरदीप सिंह पुरी इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव है बात करने के लिए। पुरी साहब, मेरा बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, चाहे किसानों का मामला हो, और चाहे अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में जो कुछ हुआ है, उनके समर्थकों ने जो कुछ करा है वो हो, हर चीज में भारत की सरकार को घसीट लेते हैं, नरेंद्र मोदी को पकड़ लेते हैं। देखिए, जो हमारा विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, ये उनका एक तरीके से अधिकार है कि वो ऑपोजिशन करें, पर वो घसीट नहीं लेते हैं, वो घसीट पाते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं, एंड इन द प्रोसेस दे डू ग्रेट डिससर्विस टू देमसेल्व्स। आपने 2-3 रीसेंट डेवलपमेंट्स का जिक्र किया, आपने वैक्सीन की बात की, आपने शायद इससे पहले आप कृषि आंदोलन की बात कर रहे थे, जी। और अभी जो हाल में वॉशिंगटन डीसी में कल हुआ, आपने उसकी चर्चा की जी। तो ऑपोजिशन का क्या स्टैंड है? जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत गर्व और बहुत हमारे लिए बहुत एक इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि दुनिया विश्व भर में इस समय देयर आर 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कितने देश हैं जहां पे ये दावा किया जा सकता है कि जो पहली 2 वैक्सीन्स है वो मेड इन इंडिया हैं? मुझे बताइए कितने और देश हैं? और ये सिर्फ 2 तो अभी हमने इमरजेंसी यूज के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने दिया, कई और वैक्सीन बन रही हैं। एक ये हुआ। दूसरा, एक 75 साल की आज़ादी के बाद हम एक नया पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारा इतिहास है, वी आर 7,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। ये जो हमारा पीरियड एज ए रिपब्लिक है वो सिर्फ 1% है, 1%। अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 93 ईयर्स ओल्ड है। अगले 250 वर्ष के लिए हमारी सरकार एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाह रही है, विच विल रिफ्लेक्ट द जीनियस ऑफ न्यू इंडिया, ऑफ आत्मनिर्भर इंडिया। उसकी भी ये निंदा करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो निंदा है, जो ये बातें कर रहे हैं, पुरी साहब, कांग्रेस का इस पर सवाल है। कांग्रेस के, आपने भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को जवाब दिया था। कांग्रेस का इस पर सवाल है, जयराम रमेश को, कांग्रेस का इस पर सवाल है, ये फिजूल खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट। देखिए, जयराम रमेश की बात आप छोड़िए, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दी थी 2012 में जी। हिंदू एक पत्र, मैंने पढ़ा है, वो न्यूज़पेपर है, चेन्नई में छपता है। 2012 में उन्होंने खुद कहा था कि प्रेजेंट पार्लियामेंट इज आउटडेटेड, वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट, इट इज नॉट फंक्शनल। एनीवे, जयराम रमेश की तो कोई स्टैंडिंग नहीं है, इज ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट उस समय की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, ऑनरेबल स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार, उन्होंने एक खत लिखवाया अपने सचिव से, ओएसडी से, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सचिव थे, डॉक्टर सुधीर कृष्णा। ये कोई जुलाई 2012 का खत है। और जो ही रीजंस अभी सरकार ने मेंशन किए हैं नई पार्लियामेंट की जरूरत के लिए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अभी सेंस ऑफ द हाउस लिया है, माननीय ओम बिरला जी ने और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में सेंस ऑफ द हाउस, वही रीजंस है। इसलिए डिमांड हैज फॉर ए न्यू पार्लियामेंट हैज कम फ्रॉम पार्लियामेंट। तो जयराम रमेश का कहना ना कहना और इनकी ये बातें बनाने ना, अक्सर होता क्या है कि जब किसी देश को आज़ादी प्राप्त करता है कोई देश, तो 20-25 साल के अंदर नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये काम नहीं किया, कर नहीं पाई, करना मांग तो करते रहे। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे 1985 में, एस्टिमेट्स कमेटी ने जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस के बारे बड़ी निंदा की थी। तो अगर नहीं कर पाए, अब मोदी जी के पास सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, उनके पास विजन है, पॉलिटिकल बैंडविड्थ है, और वो करके दिखा रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। पर इनकी क्रिटिसिज्म को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन मंत्री जी, ये देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला शो है आर पार, और इस समय आप उस पर लाइव हैं, और न्यूज 18 देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है।
बड़ा स्पष्ट सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है हरदीप सिंह पुरी जी, चलिए विपक्ष को पब्लिक सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन किसानों के मुद्दे को तो सरकार खुद सीरियसली ले रही है, समाधान निकल नहीं रहा, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात वो अब 26 जनवरी को कर रहे हैं, कल टॉक्स हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे और आपके माध्यम के द्वारा एक ही मैसेज देना चाहूंगा। सरकार, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी मेहनत को, किसानों की मेहनत को हम सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कल की मीटिंग सफल रहेगी, बात आगे बढ़ेगी और आने वाले 10-12 दिनों में इस जो ये विषय है इसका हल भी हम निकाल पाएंगे। पर इसके साथ हमें किसानों के साथ बात करनी है और उनकी एप्रीहेंशंस थी कि मंडियों को हटाया जाएगा, मंडियां रद्द कर दी जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रोक्योरमेंट जो पंजाब में हुई है टारगेट से 20% अधिक हुई है राइस की प्रोक्योरमेंट, और पिछले साल से 25% ज्यादा हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान समझ नहीं रहे जी। राहुल गांधी लगातार एग्रेसिव हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि वो अभी विदेश में है, लेकिन वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। देखिए, दो चीजें आप समझिए, ये फैसले सरकार को करने हैं और चर्चा भी सरकार को करनी है। राहुल गांधी जी वैसे देश में हो या विदेश में हो, उनके ट्वीट करने का कोई ज्यादा असर होता नहीं है। हम किसान भाइयों के साथ बैठने को तैयार हैं। उनसे हमने कई बार कहा है कि देखिए, आप क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस इन बिल्स की करिए और आपको जो ये झूठ और भ्रम फैलाया गया था वो स्पष्ट हो जाएगा। पर इस पे मैं समझता हूं ज्यादा किसानों का ये कहना है, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आज सुबह से हमारे चैनल पे थे, उन्होंने बोला कि जब तक हम दबाव नहीं बनाते ये सरकार सुनती नहीं है हमारी। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कहा गया आज। ये तो देखिए, ये तो अपनी असेसमेंट की बात होती है कि दबाव से बनती है। जब किसी का दिल साफ हो और इच्छा हो, ये कानून क्यों लाए गए हैं? किसानों के हित में लाए गए हैं, क्योंकि बहुत पिछले 30-40 सालों से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि किसानों कर्जे में है किसान भाई, और वेस्टेज साथ साथ में 30% हो रही है। हम चाहते थे कि किसानों को आजादी मिले कि मंडी में बेचना चाहें, बाहर बेचना चाहें, उनको एमएसपी मिले। तो हम तो किसानों की जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने को तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, कल से जो बातचीत शुरू होगी, वो ट्रैक्टर रैली करना चाहें, प्रोटेस्ट करना चाहें, वो तो उनका अधिकार है, पर इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये उम्मीद है कि इसमें बात आगे बढ़ेगी और हम लोग उनके साथ बैठ के, तोमर जी और हमारे जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अच्छा होगा कि किसानों की तरफ से भी वो लोग तय कर लें कि कौन निगोशिएट करेंगे उनकी तरफ से, और आपस में बैठ के करके ये नॉन स्टॉप फिर डायलॉग से हल निकल आएगा। जी, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने करा है और जिस तरह से भारत में उसको लगातार काफी सारी बातें उसको लेकर कही जा रही है, कई नेताओं ने बोला है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? माय टेक इज वेरी सिंपल। इन डेमोक्रेसीज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज लेजिटिमेट, बट देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। एक बारी चुनाव हो चुका था, उसके बाद किसी का कहना कि ये फेयर था, नहीं फेयर था, ये गलत है। और जो हिंसा हुई है वहां पे, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, आई वॉज एक्रेडिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड, ऑल ओवर, लीडर्स, ऑल हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, हमारे प्रधानमंत्री जी, सब ने इसकी निंदा की है और सब ने ये कहा है दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी, इफ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वुड यू आल्सो प्लीज जॉइन द वर्ल्ड लीडर्स टू कंडेम व्हाट योर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। लेकिन उन्होंने तो कंडेम कर दिया, लेकिन कांग्रेस टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस। देखिए, मैंने आपको बोला है, द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। दे डोंट नो हाउ टू रिकंसाइल पारिवारिक कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल विद डेमोक्रेसी। जो दिग्विजय सिंह जी और बाकी लोग जो G23 के ऑथर हैं,
हमारे जिन हमने उनके साथ काम भी किया, आनंद शर्मा जी और बाकी, इनको पहले कहिए कि तय कर ले कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर 2014 में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और 2019 में भी 303 सीटें हैं हमारी लोकसभा में, और उनको उनके बारे में आप निंदा कर रहे हैं। आप लुक एट योरसेल्फ इन अ मिरर एंड यू विल स्टार्ट लाफिंग। ये अभी पीछे एक वीडियो क्लिप आया था, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामेंट नया बन रहा है, एज ए प्रोटेस्ट कि हम किसी लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे, इट मे बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सो ये दिग्विजय सिंह और बाकी लोग जो बातें करते हैं, आई डोंट थिंक दे आर इवन सीरियस अबाउट इट, बिकॉज इफ दे हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, एनी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया विल डील विद एनी इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन जो आ रहे हैं। दिस इज द वे हाउ कंट्रीज कंडक्ट रिलेशन। अब दिग्विजय सिंह को कहीं फ्रेंडशिप स्पेशल हो जाए, उसके बारे में क्या कह सकता हूं। जी जी, अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन टू यू। शशि थरूर ने कहा है कि 26 जनवरी का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए क्योंकि कोविड कोरोना टाइम्स है ये, और बोरिस जॉनसन भी नहीं आ रहे हैं, यहां पर यूके की फ्लाइट्स भी सस्पेंडेड है। व्हाट इज योर व्यू? क्विक टेक सर। Mr. Shashi Tharoor was a student in the university when I was on the teaching faculty. मैं ज़्यादातर कहना नहीं चाहूँगा, उनको बोलो जब वो सत्ता में आएंगे, अगर उनकी पार्टी कभी आ सके उनके लाइफ टाइम में, तब he should begin to offer advice. This is a democratically elected government, fully responsible, and the Prime Minister will decide along with his advisors what is the celebration we will have on 26 January. We thank Mr. Tharoor for his advice and tell him also to conduct himself in terms of discourse. मैं उनके बयान वैसे भी पढ़ता आता हूँ, थोड़ी अंग्रेजी वेजी ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उनका कभी कभी महीना भी क्लियर नहीं होता है अंग्रेज़ों को भी। और कभी जब मैं लंदन में पोस्टेड था, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा पहले भी बाद में एक मेरे कोलीग आए तो एफसीओ वाले कहा करते थे कि आप जब आते थे आपकी बात समझ आ जाती थी, पर आपके सक्सेसर जब आए तो हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती थी। तो थरूर साहब बड़े कलरफुल हैं, उनकी बड़ी और कलरफुल एक्टिविटीज रही हैं, उनको बोलिए अपना काम करें, ये परेड करनी है नहीं करनी इसका मोदी जी फैसला कर लेंगे विदाउट हिज एडवाइस विच इज नॉट नीडेड। अच्छा, यूके की फ्लाइट क्या फर्दर सस्पेंड होगी क्योंकि आप नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं? देखिए, हमने ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। हमने ये तय किया था कि टेम्पररी सस्पेंशन रहेगी 7 तारीख तक। आज 7 तारीख है, कल पहली फ्लाइट गई है, कल पहली फ्लाइट वहां से आएगी। पर ये इस सिस्टम क्या है, रेगुलेटेड है, नंबर्स रेगुलेटेड है। पहले एक हफ्ते में 60 फ्लाइट हुआ करती थी, अब इसको हमने 30 कर दिया है, टू बी डिवाइडेड बिटवीन द कैरियर्स इन द यूके एंड इंडियन कैरियर्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट शेयर। इसमें हमने एडिशनल लेयर ऑफ टेस्टिंग कर दी है। पहले बिफोर एम्बार्किंग एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था 72 घंटे पहले, पर हो सकता है कि 72 घंटे के दौरान यात्री में कॉन्ट्रैक्ट दी वायरस, तो अभी हमने कंपलसरी टेस्ट कर दिया ऑन अराइवल ऑल्सो। उसमें भी अगर नेगेटिव रिजल्ट रिपोर्ट आए तो 1 वीक्स मैंडेटरी क्वारंटीन एट होम वाज नेसेसरी। इस सिचुएशन को हम रिव्यू कर लेंगे 23 तारीख तक। और मुझे यह भी लगता है कि अगर हमें लगे कि देखिए कि अभी तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है, जो उस ट्रेन की हमें जानकारी मिली है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग एबल टू डील विद इट। पर अगर जरूरत पड़ी वी कैन ऑलवेज रिवाइज आवर प्रोसीजर्स एंड टेक डिफरेंट स्टेप्स, बट दिस इज विल बी रिव्यूड बाय द 23rd। थैंक यू सो मच। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज़ 18 आर पार शो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ संबित पात्रा, अलका